नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल लहसुन भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, देख लेते हैं चीन में लहसुन के भाव किस कदर बढ़ रहे हैं और अगस्त महीने में चीन के क्या हालात हैं। तो पूरी चीन के ऊपर एक विश्लेषण रिपोर्ट और चीन के लहसुन के अभी क्या हालात हैं और किस तरह से चीन में लहसुन के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चीनी लहसुन का पूरा रिपोर्ट देख लेते हैं किसान भाइयों। तो चीनी लहसुन की आपूर्ति अभी बढ़ी है और चीनी लहसुन की कीमत जून की शुरुआत से ऊपर की ओर रही है। अगस्त में कीमत और भी तेज़ी से बढ़ने लगी। चीनी लहसुन की कीमत अगस्त के पहले 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 0.1 किलोग्राम 0.01 USD प्रति 0.5 किलोग्राम बढ़ी है। कीमत इस सीजन में अपने उच्चतम स्थान पर पहुंच गई है किसान भाइयों। मिश्रित गुणवत्ता वाला लहसुन 1.9 से 2.0 युआन यानी कि 0.27 से लगा करके 0.29 USD प्रति 0.5 किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया है। विस्फोटक वृद्धि की इस अवधि के बाद कीमत अपने चरम पर पहुंच गई है। उत्पादन क्षेत्रों से आपूर्ति की मात्रा बढ़ रही है और कुछ खरीदारों ने यह देखने के लिए खरीद बंद कर दी कि कीमत क्या करेगी, कितनी अब धीरे धीरे कम होने लगी है। अगस्त में दिन और रात के बीच तापमान का अंतर काफ़ी बढ़ा है और अगस्त के पहले सप्ताह में बहुत बारिश हुई थी चीन में किसान भाइयों, जिसके कारण कई उत्पादन क्षेत्र पहले से ही आर्द्र परिस्थितियों से पीड़ित थे। इसी स्थिति से लहसुन को स्टोर करना अधिक कठिन हो रहा था। चीन में भंडारण में लहसुन हरे अंकुरित होने लगा। इसके साथ ही व्यापारियों ने लहसुन को धारणा करने का जो जोखिम चलाया, जो वजन कम करता है और हरे अंकुरित हो जाते हैं, जिसके कारण लहसुन का भाव पहले ही उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वहां केवल कुछ व्यापारियों को सट्टा और नए गोदाम को खोलने के लिए तैयार हैं। बाकी व्यापारियों को फिर से खरीद शुरू करने की संभावनाएं अभी कुछ नहीं लग रही हैं। यहां तक कि जो व्यापारी अपने गोदाम में स्टॉक को ऊपर करने के लिए देख रहे थे, वो भी अब अपनी खरीद से सावधान हो गए हैं। इसके अलावा केवल कुछ लहसुन के स्लाइस प्रसंस्करण कारखानों ने संचालन फिर से शुरू किया है। तो किसान भाइयों, चीन के ऐसे हालात अभी अगस्त महीने में बन रहे हैं कि एक ही समय में विदेशी व्यापारियों को खरीद में संकोच हो रहा है। जब वे निरंतर मूल्य वृद्धि देख रहे हैं तो ऑर्डर छोटा होता जा रहा है, क्योंकि आयातकों को यह देखने का इंतज़ार है कि बाज़ार आगे कैसा रहेगा, विकसित होगा कि नहीं होगा और कारखाने इतनी अधिक कीमत पर लहसुन उनसे खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा कई ऐसे जो प्रसंस्करण हैं जिसके कारण पहले ही सीजन के लिए कारखाने बंद हो चुके हैं। इस सभी कारकों से ये संभावना नहीं है कि ताज़ा लहसुन की कीमत एक और चरम पर पहुंच जाएगी। भंडारण के बजाय उत्पादन क्षेत्रों से लहसुन का व्यापार लगभग समाप्त हो गया है। अधिकांश उत्पादन क्षेत्रों में उनके स्टॉक का 10% से भी कम बचा है, लेकिन बिक्री काफ़ी स्थिर है। इसलिए कीमत में अचानक गिरावट की संभावनाएं नहीं लग रही हैं। तो किसान भाइयों, ये थी पूरी चीन की रिपोर्ट, जहां पर दिन प्रतिदिन लहसुन में वृद्धि हो रही है और बड़े व्यापारी भी जो खरीदना लहसुन चाहते हैं, उनके भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतनी तेज़ गति से अगर लहसुन का भाव बढ़ रहा है तो अभी इसका भंडारण करना उचित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस जो रेट से अगर वो खरीद करके स्टॉक करते हैं और फिर बाद में अगर कभी डाउनफॉल आ जाता है तो उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये थी किसान भाइयों, चीन में अगस्त महीने में लहसुन में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और बहुत ही अच्छी अभी तेज़ी चल रही है चीन में। तो चीन की पूरी रिपोर्ट, जहाँ पर दिन प्रतिदिन अगस्त महीने में लहसुन के भाव बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।